शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का ये कथन बिल्कुल सत्य है। साथ ही ऋग्वेद में भी लिखा है, जिसे जीतना है उसे लड़ना होगा और जिसे लड़ना है उसे पढ़ना ही होगा, क्योंकि बिना पढ़े अगर लड़ने गए तो हार निश्चित है। तो जिसको भी, जिन भाइयों को भी अगर आप जीतना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें पढ़ना ही होगा। साथ में मैं आपको एक और बात जो हमारे लोकतंत्र में बिल्कुल सही है, मेजॉरिटी इज़ ऑलवेज राइट। जो लोग मेजॉरिटी में हैं, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, जिनकी संख्या के साथ है, वो गलत चीज़ों को भी कानून बना सकता है, उसको भी सही ठहरा सकता है। ये हमारे भारतीय लोकतंत्र में ये चीज़ें हैं, ये खामियां भी हैं। लोकतंत्र में वोट तंत्र चलता है, यानी लोकतंत्र के अंदर वोट तंत्र चलता है। वोट के लिए लोग ज़रूरी हैं और लोग के लिए जनसंख्या ज़रूरी है। जिन लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होगी वही लोग सत्ता में होंगे, उन्हीं के हितों में की रक्षा हेतु, उन्हीं की गलत चीज़ों या सही चीज़ें की सही ठहराने की प्रयास करने के लिए उसके लिए कानून बनाए जाएंगे। इसलिए लोकतंत्र में जो है आपको वोट तंत्र चलता है। जनसंख्या जिनकी ज़्यादा होगी उन्हीं की हित की बातें होंगी। साथ में मैं भाइयों आप लोग को एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको राजा बनना है, यानी कि इस देश में शासन करना है, या आप राजा की तरह रहना चाहते हैं, तो राजा के जो गुण हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप उस लायक बन सकेंगे। राजा को सिंह की तरह भयंकर और क्रूर होना चाहिए। जो राजा इनकी जो राजा बनना चाहते हैं उनको भयंकर और क्रूर होना चाहिए, किसकी तरह? सिंह की तरह। तथा सियार की तरह धूर्त यानी चालाक और कपटी होना चाहिए। मतलब डेकामेरो एवं मैकियावेली में के अनुसार जो है, अनेक उनके अनुसार उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भले बुरे सभी साधनों का निसंकोच प्रयोग करना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और थिंक टैंक भी यही कहता है कि कुछ अच्छा करना है, कुछ भी आपको देश में अच्छा करना है तो आपको पावर में आना ज़रूरी है, और पावर में आने के लिए आपको पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको मैं आप सभी छात्र छात्राओं को मैं कहना चाहता हूँ। युवा हिंद ट्रस्ट हमेशा से एक अच्छी पहल अपने समाज को सुधारने के लिए, अपनी समाज में 100% एजुकेशन, हमारा बच्चा 100% एजुकेट हो, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अनुभव उनको मिले, इसलिए लगातार प्रयासरत रहती है। अभी हमारे देश के अंदर जो बहुत सारी ऐसी विद्यालय हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, राष्ट्र विरोधी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जिससे राष्ट्र को नुकसान होने वाली है, इन चीज़ों को प्रमोट कर रही है। तो जितने भी राष्ट्र हित में जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, उनको मैं अनुरोध करूंगा कि इन चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहां पे आपके बच्चों को सही और गलत दोनों दिशाएं दी जाने की संभावनाएं होती है। तो सही दिशा कैसे मिलेगा उस पर आपको ध्यान देना होगा। साथ ही देखिए, मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, पैसा कमाना ज़रूरी है क्योंकि अच्छा काम करने के लिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पैसा कमाने के लिए अच्छा काम करना हम छोड़ दें। क्योंकि राष्ट्र रहेगा तभी आपका राज रहेगा, राज रहेगा तभी आपका ज़िला रहेगा, ज़िला रहेगा तभी आपका प्रखंड रहेगा, और प्रखंड रहेगा तभी आपका गांव रहेगा। जब आपका गांव बचेगा तभी तो आपकी द्वारा कमाया हुआ कोठी, बंगला, मकान, गाड़ी, घर, यानी जो भी अपने जीवन में आपने कमाया है उसको आप सुरक्षित रख पाएंगे। तो कहने का मतलब है, एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। देश में जब लोकतंत्र आया था उससे पहले टाटा के पास अपना एरोप्लेन था, और चूँकि टाटा की जो जो कंपनी है उनकी जनसंख्या जो है सो उतनी नहीं थी, और सरकार को वोट चाहिए था, तो रातों रात एक ऐसा कानून पास कर दिया गया जिससे टाटा का जो एरोप्लेन, जो एयरलाइंस था, इंडिया एयरलाइंस,
उसको रातों रात सरकारी बना दिया, यानी किसी भी निजी प्रॉपर्टी को रातों रात सरकार अपने कब्जे में ले लिया। इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन आप मेजॉरिटी में नहीं हैं, तो उसकी कोई भरोसा नहीं है कि आपके द्वारा कमाया हुआ प्रॉपर्टी आप उसका सुख लाभ आप उठा पाएंगे या आपके बच्चे इसका लाभ उठा पाएंगे। तो कहने का मतलब है आप प्रॉपर्टी भी बनाइए, पैसा भी कमाइए, सब चीज़ कीजिए, लेकिन उनके साथ साथ आपको अपना मेजॉरिटी, अपनी जनसंख्या, अपना जो वोट पावर है, अपना वोट तंत्र है, उसको भी बनाना होगा। नहीं तो क्या पता आप अपनी ज़िंदगी भर प्रॉपर्टी का ज़िंदगी भर की कमाई रातों रात ऐसे कानून बना दिया जाएगा कि रातों रात आपका पैसा प्रॉपर्टी छीन जाएगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिन लोगों को मेरी बात समझ में आती हैं, कृपया करके युवा हिंद ट्रस्ट को सपोर्ट करेंगे और हो सके तो दान भी दें, नहीं हो तो भी चलेगा बाकायदा। लेकिन आप अपने इस बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं मेधावी छात्र सम्मान समारोह में जितने भी डोनेशन करता है उन सभी डोनेटरों को दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने एक अच्छे कार्य के लिए हमारे संगठन को सहयोग दिया, जिनके माध्यम से लगातार हम लोग 5 सालों से मेधावी छात्र सम्मान समारोह करते आ रहे हैं विभिन्न जगहों पे, जिसमें अभी तक हज़ारों छात्र जिनको मैट्रिक परीक्षा देने के बाद दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कमाने चले जाते हैं अपने पढ़ाई को छोड़ करके, ऐसे छात्रों को मोटिवेट करके एजुकेशन से जोड़ कर रखने में हम कामयाब हो पाए हैं। अभी भी हमारे समाज में 40% बच्चे ऐसे हैं जो मैट्रिक की परीक्षा भी नहीं दे पाते हैं, और जो 60% बच्चे मैट्रिक की परीक्षा दे पाते हैं, उसमें से भी 40% बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद दिल्ली, बम्बई, पंजाब, कलकत्ता मज़दूरी करने चले जाते हैं। साथ ही मैं बिहार सरकार से भी आग्रह करूंगा कि आप हमारे बिहार में जो पलायन की समस्याएं हैं उस पर यथाशीघ्र जो है सो पहल किया जाए। लगातार छोटी लघु उद्योग, मध्यम वर्ग उद्योग, बड़ी उद्योगों को लग पाए उसके लिए रास्ता साफ किया जाए और देश में एक पॉजिटिव माहौल बनाया जाए। इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा। साथ ही मैं सरकार से एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि बिहार में करीब सैकड़ों हज़ारों विद्यालय, संस्कृत विद्यालय ऐसी हैं जिनमें शिक्षक रिटायर हो चुके हैं, जिनमें शिक्षक रिटायर होने के बाद आज तक बहाली नहीं हुई। बिहार बोर्ड संस्कृत बोर्ड के में भी बहुत सारे स्टाफ जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी बहाली नहीं हो चुकी है। उनके लिए रास्ता साफ करे सरकार, बिना किसी भेदभाव के एक अच्छे पॉजिटिव मानसिकता के साथ। और जितने भी कार्यकर्ता हैं जो भी भारत में राष्ट्र हित के सोचने वाले कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अगर आप अपने देश में निश्चित रूप से बदलाव चाहते हैं तो आप उन विद्यालयों को जो बंद पड़े विद्यालय हैं उनको क्रिटिसाइज, उसका दोहन करने या उसको मिटाने का पर्पस से नहीं, एक पॉजिटिव वे में वो कैसे संचालित हो, कैसे ये विद्यालय जो है सो चलने लगे, उसमें छात्र छात्रा पढ़ने लगे, और कैसे उनकी भवन का रख रखाव हो, कैसे उनके बेंच डेस्क उसको मिले, कैसे बच्चों को स्टाइपेंड मिले, कैसे बच्चों को एमबीएन की सुविधाएं मिल पाएँ, छात्रवृत्ति की सुविधाएं मिल पाए और बच्चे पढ़ पाएँ। उस दिशा में जो है सो प्रॉपर वे में काम कर उनको सहयोग करें। बहुत सारे संस्कृत विद्यालय हैं जो बंद पड़े हैं, बहुत सारे संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं, और ग्रामीण राजनीति के चलते जो है उनको स्कूल को बंद कराने के पर्पज़ से, उस स्कूल के परेशान करने के पर्पज़ से जो चौबन्नी अठन्नी जितने भी नेता लोग हैं उनको परेशान करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, उस पर आप जितने भी संगठन हैं हमारे समाज में, उस पर ध्यान दीजिए। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो युवा हिंद ट्रस्ट का जो मेधावी छात्र सम्मान समारोह था, इसमें जो डोनेशन है, दान देने वाले जो मुख्य लोग